सभी शास्त्र, सभी संत समझाने की क्रिया विधान अलग अलग हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है कि जो हमको एक मानव शरीर प्राप्त हुआ है और इस हम भवसागर में, ये भवसागर है, इस अंधे कुएं में जो हम सभी आकर के यहाँ पड़े हुए हैं, इससे हम कैसे निकल सके, इसी पर विचार करना है। हम सभी आप जो है इस भवसागर में पड़े हुए हैं, तो ये दुखों का सागर है, अपार दुख है। यहाँ पर सुख और शांति नाम की चीज है ही नहीं, ये इस संसार का ही स्वरूप है। इसी को भगवान ने गीता में कहा है। तो इसको हमें जानकर हमें इससे पार पाना है, पार जाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है। एक बात आई थी, कर्म पर चर्चा चली। वास्तव में जो कुछ हम आप भोग रहे हैं, जो कुछ योनि प्राप्त हो रही है, जिस रूप में है, वो सब हमारे कर्मों का ही परिणाम है, कर्मों पर ही निर्भर करता है। तब ये बात कही है कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देत फल हृदय विचारी। जो भी हम अपना कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उस सबका परिणाम हमें परमात्मा हृदय विचार करके देता है, नहीं उसके अन्याय है, अन्याय नहीं है। फिर यही बात उनने कही है। जब वो निषाद राज थे, तो उनने जब उनको माता सीता जी को, प्रभु श्री राम जी को वन में जंगल घास फूस पत्तों पर लेटा देखा है, तब उन्होंने भी यही बात कही है। उनको ज्ञान हो गया था, तब उन्होंने कहा है कि सिय रघुवीर न कानन योगु और कर्म प्रधान सत्य कहियो। यहाँ भी कर्म ही बताया गया है। तो जो कुछ है वो हमारे आपके कर्मों का ही परिणाम है, तो कर्म हमें करना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक बात आती है कि जो हम आप कर्म कर रहे हैं संसार में, हम समझ रहे हैं कि इनसे मुक्ति मिल जाए, इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये कर्म तो हमें इस दलदल में और गहरे में फंसाने वाले हैं। तो वो कर्म क्या है? भगवान कह रहे हैं गीता में कि किम कर्म किम कर्मेति कर्मयो अपत्र मोहिता तत्ते प्रवक्ष्यामि कर्म ज्ञात्वा अशुभ मोक्ष से। भगवान कह रहे हैं कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, इस बात को तुम अर्जुन नहीं जानते हो। मैं तुमको बताता हूं कि क्या कर्म करना चाहिए, जिसे जान करके तुम जो कहा है इस अशुभ भवबंधन से मुक्त हो जाओगे। तो उन्होंने कर्म बता दिया। भगवान ने क्या कर्म बताया है कि मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यो मद भक्त समावेत पांडव। वो कह रहे हैं कि जो कुछ तू कर्म कर रहा है, तू मेरे लिए कर्म कर, ये मेरे नाम से कर्म कर, मुझे समर्पित होकर कर्म कर, तो या इसके बाद तू मेरे परायण हो जा, मेरी भक्ति कर और संग वर्जित। संग वर्जित कहते हैं कि तू आसक्ति में फंसा हुआ है, इस मोह में फंसा हुआ है, इससे हट जा। तब निर्वैर सर्वभूतेषु, सब में निर्वैर हो जा, सबको एक देख, समदृष्टि देख, राग द्वेष रहित हो जा। तो ऐसा जो भक्त होगा तो वो मुझे प्राप्त कर लेगा। और यही उपजा ज्ञान सुग्रीव का ने को जब ज्ञान हुआ था, तो सुग्रीव ने भी यही बात सिद्ध की है कि जो हम आप कर्म कर रहे हैं, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहर करेहु सेवकाई, ये सब राम भगत के बाधक कहें संत तब पद बराधक। जो हम आप सोच रहे हैं कि ये हमारा परिवार बढ़ जाए, हमारी संपत्ति दौलत और महिमा वैभव राज्य बढ़ जाए, ये तो सब नरक को ले जाने वाले हैं। यदि हम इसमें फंसेंगे तो ये हमें मुक्त नहीं कर सकते, ये तो और गहरे में ले जाएंगे। अब इस चौपाई पे ध्यान देना है कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहर करें सेवकाई, ये सब राम भगत के बाधक, ये सब राम की भक्ति बाधा पहुंचाने वाले हैं। तो हम लोग इसी में फंसे हुए, तो बताओ हमें परमात्मा कैसे प्राप्त होगा?